मम्मा और यशोदा माता। यशोदा माता ब्रह्मा ब्रह्मा बाबा की लौकिक पत्नी थी। तो बाबा की लौकिक पत्नी यशोदा माता भी मम्मा को मम्मा कहती थी और मम्मा की गोद में जाती थी। इनके बीच में बहुत अच्छे और अति मधुर संबंध थे, क्योंकि जब यशोदा माता मम्मा को दिखती थी तो उनको श्री लक्ष्मी का साक्षात्कार होता था। उनका भी बाबा पर और बाबा के महावाक्यों पर दृढ़ निश्चय था। हमने बाबा मम्मा के साथ बहुत खेला, घूमा, बहुत आनंद लिया। कराची में मम्मा बाबा और हम एक ही स्थान पर नहीं रहते थे। बाबा अलग, मैं और मम्मा एक अलग स्थान पर। बाबा अपने स्थान पर रहकर सलाह सूचना देते थे और मम्मा हमें बताती थी। हम सभी मम्मा के साथ रहकर सभी कार्य करते थे। जब आबू आए तो सब मिलकर रहने लगे। उस समय हम बाबा के संपर्क में ज्यादा रहे। आबू की ब्रिज कोठी में मम्मा का तपस्या का पाठ चला। वहां भी हमें दिव्य साक्षात्कार होते थे, जिससे बाबा हमें बहुत बहलाते थे। बेगरी पाठ में मम्मा बाबा का जो पाठ था वह आश्चर्यचकित करने वाला और अवर्णनीय था। उस समय मम्मा बाबा दोनों, जब तक सभी बच्चे नहीं खाते थे तब तक कुछ नहीं खाते थे। बाबा की उपस्थिति में मम्मा कोई राय नहीं देती थी। जैसे बाबा कहे, जो करने के लिए कहे वही करती और कराती थी। अगर बाबा नहीं है तो उनकी गैर हाजिरी में मम्मा अपना फैसला सुनाती थी। इतना बेहद सम्मान देती थी बाबा को। मैं और मम्मा, मम्मा का श्री लक्ष्मी का रूप मुझे बहुत प्यारा लगता था। लगता था कि श्री लक्ष्मी मेरी माँ है। मैं मम्मा को कभी इस नजर से नहीं देखती थी कि वह मेरी मासी की लड़की है या मेरी बहन है, लेकिन उसको इस नजर से देखती थी कि यह मेरी माँ है, जगदम्बा है। मम्मा तो गुणों की खान थी, उसमें सब गुण विद्यमान थे। मुझे मम्मा का गंभीरता का गुण बहुत अच्छा लगता था। गंभीरता के साथ सहनशीलता और धैर्य, इन तीनों गुणों को मैं भी अपने जीवन में धारण करने और व्यवहार में लाने का ध्यान रखती हूँ। इसमें बीच में यहाँ पे मम्मा है। ब्राह्मण परिवार के लिए संदेश। मम्मा की तरफ से सब ब्राह्मण कुलभूषणों के लिए मेरा यही संदेश है कि मम्मा हमेशा कहता कहा करती थी, ऑलवेज सी गॉड फादर एंड फॉलो ब्रह्मा बा फादर। तुम बच्चों को परफेक्ट संपूर्ण बनना है तो सदा शिव बाबा को ही याद करो और उनकी श्रीमत पर चलो और ब्रह्मा बाबा का अनुसरण करो। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, कभी शिव बाबा पर संशय में नहीं आओ। संपूर्ण निर्विकारी बनो। मम्मा मेरी सहपाठी, सखी भी और अलौकिक माँ भी थी। ब्रह्मा कुमारी दादी प्रकाश मणि जी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी के साथ जुड़े अपने अनुभवों को इस प्रकार कहती हैं। मम्मा की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा मुंबई से प्रारंभ हुई, क्योंकि मम्मा के लौकिक पिता मुंबई में रहते थे। मम्मा ने पढ़ाई अंग्रेजी में पढ़ी। मम्मा गुजराती और गुरुमुखी भी लिखना पढ़ना जानते थे। मम्मा के पिता का आकस्मिक निधन होने के कारण वह अपने परिवार वालों के साथ सिंध हैदराबाद आ गई। मम्मा जब यहाँ आई उस समय के हिसाब से हैदराबाद सिंध की लड़की इतनी मॉडर्न हो, यह एक मिसाल थी। उस समय सिंध की लड़कियां ऐसी मॉडर्न नहीं होती थी। मम्मा गाने में बहुत होशियार थी। मम्मा की आवाज बहुत मीठी थी, जैसे गायकों की होती है। मम्मा जितना गाने में प्रवीण थी उतना ही डांस में भी होशियार थी, उतना ही पढ़ाई में भी और स्कूल के अन्य कार्यकलापों में भी। पहली पहली मुलाकात। पहली बार मैंने मम्मा को स्कूल के एक फंक्शन में देखा था। उसी फंक्शन में मम्मा ने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गीत पर डांस किया था। इस डांस पर मम्मा को इतने सारे इनाम मिलते रहे कि मैं देखते देखते ही दंग रह गई। उस समय मम्मा की उम्र लगभग 16 वर्ष होगी। मुझे भी मैट्रिक की पढ़ाई हेतु कुंदनमल मॉडल स्कूल में जाना पड़ा। यह अंग्रेजी माध्यम का स्कूल था। मैट्रिक में मैं मम्मा की सहपाठी बन गई। हम दोनों एक ही बेंच पर बैठते थे, मगर हमारे में उतनी मित्रता नहीं थी, क्योंकि मम्मा बहुत मॉडर्न थी और मैं बहुत सिंपल थी। लेकिन सहपाठी होने के नाते आपस में एक तरह का आकर्षण और स्नेह जरूर था। उस समय मैं उनका लौकिक परिचय भी नहीं जानती थी। गहरी स्मृति शक्ति। फिर थोड़े दिनों के बाद दीपावली की छुट्टियां हुई। छुट्टी होने के कारण एक दिन मैं बाबा के सत्संग में गई।
उस समय बाबा का सत्संग शुरू हुए करीब 1.5 मास ही हुए होंगे। उसी दिनों में मम्मा भी सत्संग में आई। जब हम आपस में मिली तो हमने भी उनसे कहा कि यहाँ बहुत अच्छा सत्संग चलता है और आप भी रोज आओ। हम भी रोज आते। इसके बाद मम्मा प्रतिदिन सत्संग में आने लगी। मम्मा शुरू से ही बहुत होशियार थी, दूरांदेशी और अच्छी स्मृति वाली थी। मम्मा की स्मृति शक्ति इतनी तेज थी कि एक बार सुना और बुद्धि में छप गया। बाबा की एक पॉइंट सुनी और वो छप गई और उससे 10 राज निकाल देती थी और हम सब को ज्ञान की गहराई में ले जाती थी। राज में राज खोलती जाती थी। बाबा की एक पॉइंट पर मम्मा 1 घंटे तक बोल सकती थी, इतनी ज्ञान की गहराई थी उनमें। मम्मा ने अपने जीवन में एक बार भी नहीं कहा कि मैं इसको भूल गई। हाँ, शायद आपने मेरे से कहा था, हाँ याद आया, मुझे कहा था, ऐसा कभी नहीं कहा। इतनी अगाध स्मरण शक्ति की स्वामिनी थी मातेश्वरी जगदम्बा। तो सरस्वती ही थी, तो ऑब्वियसली उनका तो ज्ञान भी गहराई का होगा और स्मरण शक्ति भी, तभी तो दूसरे को भी वही दान में देंगे ना। थैंक यू मम्मा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।